बच्चों, अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन एक बार फिर हाजिर है एग्ज़ाम के इस सीज़न में, यानी 2026 के एग्ज़ाम सीज़न में आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को हेल्प करने के लिए उनके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सेक्शन जो ए उनका आता है एमसीक्यूज़ के लिए। और ये जो है वीडियो हम आपके लिए लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के तौर पर देने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने जो 2024 में जो आपका बोर्ड का पेपर आया था उसके जो सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ आए थे उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शार्प मेमोरी ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद रहें और उनसे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप उसको ग्रैब करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इन चारों में से। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। अनसैचुरेटेड हमेशा आपने याद रखना है, अनसैचुरेटेड हमेशा एडिशन रिएक्शन, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले समझे आता क्या है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, इसमें होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो दीज बॉन्ड्स ब्रेक एंड एटम्स ऐड अक्रॉस देम। ठीक है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसका मतलब है टू ऐड समथिंग। ऐड समथिंग का मतलब है एडिशन रिएक्शन। तो क्लियरली आंसर रहेगा ए, दैट इज एडिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2। इन द सेकेंड पीरियड नियॉन हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नियॉन की मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है किसमें, सेकेंड पीरियड में। बिकॉज है मतलब श्योर है, पर ये क्यों है, बिकॉज इट हैज़ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, it easily accepts electrons, it easily loses electrons, the outermost shell is completely filled। तो हमें पता है कि नियॉन हैज़ ए फुल ऑक्टेट, इसका जो आउटरमोस्ट शेल है फुली कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। सो इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन नीड्स मैक्सिमम एनर्जी। तो हमें चाहिए मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो क्या कारण रहेगा, क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो आंसर इज डी। तो इसमें आपने याद रखना, जब भी क्विक रिवीजन के लिए इसमें याद रखना है कि जब भी फुल शेल हो जाए, ठीक है, ऑक्टेट फुल है, तो दैट मीन्स इट इज़ हार्ड टू पुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड। कॉपर, जिंक एंड टिन आर मेटल्स अलॉयड टू फॉर्म। तो कॉपर, जिंक और टिन को मिलाकर जो अलॉय बनता है वो क्या रहेगा, हमेशा आपने याद रखना है ब्रॉन्ज, दैट इज सी। ये याद रखना है कि ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, इसके अंदर मेनली ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है कि Cu+Sn। तो टिन जो और कॉपर जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके, ब्रॉन्ज के। तो आपने याद रखना है दैट इज ब्रॉन्ज। कॉपर, जिंक एंड टिन अलॉय बनेगा ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, द मेटल हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड एल्कलीस, बोथ एसिड्स एंड एल्कलीस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज। कि ऐसा है मेटल हाइड्रोक्साइड जो एसिड्स और एल्कलीस दोनों के साथ रिएक्ट करे, क्या फॉर्म करे, सॉल्ट एंड वाटर इज। तो इसमें बच्चों आपने याद रखना है, तो इनमें से क्या है, पहले आप ऑप्शन में नज़र डालिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना है आपने, एल्युमिनियम के ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए कि एल्युमिनियम जो है ये हमेशा एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। यानी एम्फोटेरिक क्या हो गया कि विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पर टर्म नहीं डाली इन्होंने एम्फोटेरिक, तो यहाँ पर आपने याद रखना जो दोनों के साथ रिएक्ट करे दैट इज एम्फोटेरिक। तो आंसर रहेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
छोटे छोटे ये जो है आपको क्विक ट्रिक बताई है, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। चलिए नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड। तो जब भी अल्कोहल और एसिड मिलेगा तो हमें मिलेगा क्या, एस्टर एंड वाटर। अल्कोहल प्लस एसिड, यहाँ पर एरोमेटिक जो है स्मेल आएगी, एरोमेटिक स्मेल दैट इज ऑफ एस्टर। ठीक है, तो हमेशा एरोमेटिक स्मेल किससे निकलेगी, एस्टर से। तो यहाँ पर याद रखना है अपने, अल्कोहल प्लस एसिड इज इक्वल टू एरोमा। एरोमेटिक जो है स्मेल आएगी इसमें से एस्टर की। तो जब एस्टर बन रहा है तो दैट मीन्स इट इज एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, बी इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल to ethene by the action of concentrated sulfuric acid। तो इथेनॉल से जब एथीन बनी by the reaction of concentrated H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकले तो इसका मतलब क्या हुई है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब भी बच्चों की शार्प मेमोरी ट्रिक के लिए है कि जब भी डिहाइड्रेशन आए, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। तो दैट मीन्स इनमें से क्या रहेगा, डिहाइड्रेशन। तो आंसर वुड बी ए, नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, नो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, नो हाइड्रोलाइसिस। आंसर इज डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन S+2H2SO4 3SO2 gives 3SO2 plus 2H2O। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो H2SO4 है क्या हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रही है। SO2 मिल रहा है हमें और वाटर मिल रहा है। तो H2SO4 गेट्स रिड्यूस्ड, तो जो भी रिड्यूस होगा वो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, वैसे भी जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो इट इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इसको माइंड में रट लो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 जहाँ पर आ जाए तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मैक्सिमम इन मैग्नीशियम, आर्गन, लिथियम, ब्रोमीन। राइट, तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, हेलोजेंस हैव हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो इसको क्विक ट्रिक्स आपने याद रखनी है इसके अंदर कि हेलोजेंस लव इलेक्ट्रॉन्स। राइट, इनके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो यहाँ पर हेलोजन क्या है, डी, ब्रोमीन। राइट, नेक्स्ट चलिए नंबर 9, द कंपाउंड दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर यूज्ड इन हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। जब भी यहाँ पे शब्द आए हॉल आपने याद रखना है कि ये इसका मिश्रण है, Al2O3 प्लस क्रायोलाइट प्लस CaF2। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा नॉट, नेगेटिव में है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो Al2O3 क्रायोलाइट CaF2, क्रायोलाइट का फार्मूला है Na3AlF6। तो इसके अंदर Al2O3 है, NaAlO2 नहीं है। चलो देखते हैं, Na3AlF6 है, CaF2 है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी, कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, किसका, इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर क्या होगा, Al2O3 क्रायोलाइट प्लस CaF2। तो आंसर जो है हमारा रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट 10वां 10th, ऑन पासिंग अमोनिया गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड CuO फॉर सम टाइम अ रेडिश ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। जब अमोनिया गैस को
पास करेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO पर तो हमें रेडिश ब्राउन रेजिड्यू मिलेगा। ठीक है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज डेमोन्स्ट्रेटेड हेयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि याद रखना कि जो NH3 है हमेशा ऑक्सीजन को रिमूव करती है। ठीक है, अमोनिया जो है ऑक्सीजन को रिमूव करती है, ये आपने याद रखना। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पर NH3 ऑक्सीजन को रिमूव कर रही है तो यानी वो होगी उसकी रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स ऑलवेज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो C इज़ आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट, के रोटन एग स्मेल ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ HCl H2SO H2S Cl2 SO2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमेशा रोटन एग की स्मेल देगी, जहाँ पे भी सल्फर आएगा दैट इज स्मेली। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा जी B। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, सड़े अंडे की स्मेल। चलिए आगे, अमोनिया कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर सिंस अमोनिया इज। ठीक है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से जो अमोनिया कलेक्ट की जाती है, क्योंकि अमोनिया क्या है, अमोनिया हमेशा याद रखना इट इज़ लाइटर देन एयर। और जो यहाँ पर शॉर्ट क्विक ट्रिक क्या होगी, जो लाइट चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, तो लाइटर देन एयर, तो इस करके जो है ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा C। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अमोनिया कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि एयर जो है नीचे की तरफ आ रही है तो अमोनिया ऊपर की तरफ, क्योंकि ये लाइटर देन एयर, भारी चीज़ नीचे आती है, लाइटर चीज़ ऊपर जाती है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP। 22.4 लीटर एट STP का मतलब है बच्चों, आपने क्विक ट्रिक याद रखनी है इसके कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 3 के 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 6.002 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये 3 चीज़ें दी हैं, तो इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑक्यूपाई। ये आपको UPSC टाइप क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि मिक्स करके इसने ऑप्शंस दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शार्प ट्रिक बताई है कि हमेशा 1 मोल इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर, यानी जब इसके 2 मोल हो गए इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना बन गया जी, 44.8 लीटर। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब हो गया 44.8 लीटर। तो यहाँ पर जो है उस पर उसने पूछा है 22.4 लीटर, 2 मोल देंगे हमें 44.8 लीटर। तो यानी जहाँ पर ये ऑप्शन 2 है वो वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपने एलिमिनेट कर देने हैं। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस से होगा ये। तो यहाँ पे 2 है, ये निकल गया, यहाँ पे 2 है, ये निकल गया, यहाँ पे 2 है, ये निकल गया, तो बचा क्या 1 और 3। अब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। एक तो हमें इससे आ रहा है, 1 से आ रहा है, दूसरा है 3 का मतलब है 6.0022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मतलब है कि 1 मोल इज दिस इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये मैंने आपको बताया। तो हमारा आंसर रहेगा जी यहाँ पर B। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, के इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन एटम हैज़ 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपने हमेशा याद रखना है कि 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन एटम है 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने रखना है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए, वाटर बेंट होता है 2 लोन पेयर की वजह से,
तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स का आंसर आ रहा है। यहाँ पर शेड पेयर है पर वो 1 है, इस करके ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 ही हैं दोनों कंडीशन में। 1 लोन पेयर भी नहीं है, तो हमारा 2 लोन पेयर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली इज नोन एज। तो यहाँ पर आपकी और की डेफिनेशन आ जाएगी सीधी। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। और का मतलब है, हमेशा क्विक ट्रिक याद रखना, और का मतलब वर्थ मोर, ठीक है, और का मतलब वर्थ मोर। तो यहाँ पर और ऐसी चीज़ है जहाँ से मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबली। तो बच्चों ये था आपका 2024 ईयर का 15 MCQs। ये हमने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दी है मैंने। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुश्किल लगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक नई चीज़ के साथ। तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस अगेन अगेन अगेन, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। चाहे ये ज़माना डिजिटल है, फास्ट है, पर मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। थैंक यू, गुड बाय।